कोरोना काल से पहले इनके पास अपना रेस्टोरेंट हुआ करता था, अपने बहुत सारे स्टाफ हुआ करते थे, अच्छी रोजी रोटी थी, पर डे का इनकम बहुत ही बढ़िया था। मगर उस कोरोना काल ने इनकी रोजी रोटी छीन ली और आज ये देखिए कि सड़क पे इडली, डोसा, मैगी और बहुत सारे चीज़ बना बना कर लोगों को दे रहे हैं। कस्टमर यहाँ पे एक भी कस्टमर आपको अभी तो है नहीं। काम काम होता है, काम करना है तो करना है। कितनी जिंदगी बदली कोरोना काल के बाद से, और कोरोना काल से पहले की जिंदगी क्या थी? पहले स्टाफ सब थे, वर्क इतना हार्ड नहीं था, अब हार्ड वर्क है, सब कुछ खुद करना पड़ता है। कभी तो 400 500, कभी 1000, कभी वो भी नहीं। कभी वो भी नहीं होता है। तो कैसे मेंटेनेंस करते हैं चल गाड़ी रहा से? है। ये ऊपर फोर वाला व्हीलर है। रखे हुए हैं, फोर व्हीलर से आप खाना खिला रहे हैं, तो कैसे मेंटेन कर पाते हैं? डीजल, पेट्रोल कैसे हो पाता है? हो जाता है सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। मेहनत करते जाइए, कुछ ना कुछ तो फल मिलता ही है। हमने तो एमए कर रखा है। एमए किया हुआ है? हाँ जी। एमए के बाद जॉब वॉब नहीं किया? जॉब के लिए कोशिश किया था, लगा नहीं। बिजनेस बहुत सारा था हमारा, बिजनेस में मतलब बिजनेस में ही लग गया। हाँ, बिजनेस में ही लग गए। शुरू से बिजनेस में ही लग गए और बढ़िया बिजनेस था। कभी वो पहाड़ पे काम करते थे, रेलवे को सप्लाई होता था, बेलास्ट बोल्डर वगैरह। अच्छा। वो फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर हो गया तो वहाँ से चले गए। फिर सरकारी जॉब वगैरह के लिए कभी अप्लाई किया? हाँ, किया था, कोशिश किया था, हुआ नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से कभी कोई सपोर्ट, कोई सपोर्ट नहीं। कभी किसी योजना का लाभ मिला बिजनेस के लिए? नहीं, कभी लिया भी नहीं और कोई मिला भी नहीं। कोरोना काल में कैसी जिंदगी कटी है? जो 2 साल कोरोना काल तो जितना कमाया था सब निकल गया। कोरोना काल में सब निकल गया। वो समझिए कि बैठ करके स्टाफ को पेमेंट दिया, बिजली बिल दिया, दुकान किराया दिया, सड़क पे आ गए हैं। घर मतलब रेस्टोरेंट से सीधे सड़क पे आ गए। सड़क पे आ गए। जब कोरोना काल से पहले जब आपके यहाँ स्टाफ होंगे, आप उनको पेमेंट करते होंगे, आपके द्वारा उनका घर चलता था, और आप आज खुद घर चलाने को मजबूर हो गए। हाँ, समय है। लगता है कि समय फिर से लौटेगा? हाँ, लौटेगा। मेहनत जारी है। हाँ, मेहनत जारी और मेहनत जारी रहेगा रहेगा जब तक जीत नहीं जाती। जब तक जीत नहीं जाती। वाह। कोरोना काल के बाद से भारत में जो स्थिति उत्पन्न हुई है, खासकर ऐसे लोग जो मतलब काफी सुखी संपन्न हुआ करते थे, लाखों लोग ऐसे थे जो कि जिनके पास अच्छा मकान था, अच्छा दुकान था, अच्छा बिजनेस था, मगर उस कोरोना काल के बाद से लाखों लोगों को प्रभावित भी किया है। लाखों लोग जो सुखी संपन्न तरीके से रहा करते थे, आज वैसे लोग सड़क पे इडली डोसा छान रहे हैं। जो कल को किसी और का घर चलाते थे, कल को उनके पास बहुत सारे स्टाफ थे, उनकी रोजी रोटी उनके यहाँ चलती थी, मगर आज खुद मोहताज हैं, कस्टमर के मोहताज है। कस्टमर है कि आने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे ही एक शख्स है यहाँ पे, आपको इको पार्क, जो हज भवन के आगे इको पार्क के 3 नंबर गेट के पास में, ये भाई साहब हैं, उज्जवल कुमार जी हैं। कोरोना काल से पहले इनके पास अपना रेस्टोरेंट हुआ करता था, अपने बहुत सारे स्टाफ हुआ करते थे, अच्छी रोजी रोटी थी, पर डे का इनकम बहुत ही बढ़िया था, मगर उस कोरोना काल ने इनकी रोजी रोटी छीन ली और आज ये देखिए कि सड़क पे इडली, डोसा, मैगी और बहुत सारे चीज़ बना बना कर लोगों को दे रहे हैं। कस्टमर यहाँ पे एक भी कस्टमर आपको अभी तो है नहीं। उज्जवल नाम है आपका, है ना? तो ये सब जो काम आप खुद कर रहे हैं, ये सब स्टाफ लोग करते थे, आज खुद कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बढ़िया ही लग रहा है। काम काम होता है, काम करना है तो करना है। कितनी जिंदगी बदली कोरोना काल के बाद से, और कोरोना काल से पहले की जिंदगी क्या थी? पहले स्टाफ सब थे, वर्क इतना हार्ड नहीं था, अब हार्ड वर्क है, सब कुछ खुद करना पड़ता है। क्या क्या बनाते हैं वैसे? इडली सांभर चटनी है, पोहा है, पाव भाजी है, एप्पे है। एप्पी? एप्पे एप्पे। अच्छा, एप्पे। हाँ। मतलब सारा जो भी फास्ट फूड है बनाते हैं? फास्ट फूड नहीं है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हम बनाते हैं। अच्छा। मेरा कोई जंक फूड नहीं है। आपकी गाड़ी पे लिखा हुआ है टेस्ट ऑफ होम। हाँ, घर से बना के लाते हैं। घर से ही बना के लाते हैं। हाँ, यहाँ पर उसको तड़का लगाते हैं भाजी वगैरह को।
तो क्या हो जाता है अभी, रोज का कितनी कमाई हो जाती है? कुछ कहा नहीं जाता है, कभी तो 400 500, कभी 1000, कभी वो भी नहीं। कभी वो भी नहीं होता है। तो कैसे मेंटेनेंस करते हैं चल गाड़ी रहा से? है, ये ऊपर फोर वाला व्हीलर है। रखे हुए हैं, फोर व्हीलर से आप लोग जो खाना खिला रहे हैं, तो कैसे मेंटेन कर पाते हैं? डीजल पेट्रोल कैसे हो पाता है? हो जाता है सब, सब ऊपर वाले की मेहरबानी है, मेहनत करते जाइए, कुछ ना कुछ तो फल मिलता ही है। कोरोना काल से पहले की जिंदगी कैसी थी? ठीक थी, उस समय भी काम करते थे, स्टाफ रहने पर भी काम करते थे। तो वो समय घर परिवार में भी परिवर्तन आया होगा, बहुत सारे चीजों को जो हाँ, बिल्कुल। ख्वाहिश जो होगी अब हाँ, वो उसको बचा के ख्वाहिश को हम चलते लोग को, हाँ बिल्कुल 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 अभावग्रस्त जिंदगी जिसको बोलते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं तो नहीं कर पाते हैं। हैं। कितनी पढ़ाई की आपने? हमने तो एमए कर रखा है। एमए किया हुआ है? हाँ जी। एमए के बाद जॉब वॉब नहीं किया? जॉब के लिए कोशिश किया था, लगा नहीं। बिजनेस बहुत सारा था हमारा, बिजनेस में मतलब बिजनेस में ही लग गए? हाँ, बिजनेस में ही लग गए, शुरू से बिजनेस में ही लग गए। और बढ़िया बिजनेस था। कभी वो पहाड़ पे काम करते थे, रेलवे को सप्लाई होता था, बेलास्ट बोल्डर वगैरह। अच्छा। वो फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर हो गया तो वहाँ से चले गए। फिर सरकारी जॉब वगैरह के लिए कभी अप्लाई किया? हाँ किया था, कोशिश किया था, हुआ नहीं। तो उम्र निकल रहा था, उसी से ग्रेजुएट के बाद शुरू हो गए थे। एमए भी किया, फिर दोबारा एमए किया, अच्छा, दोबारा डबल एमए? डबल एमए किस किस सब्जेक्ट से? हिस्ट्री में था मेरा। हिस्ट्री। हाँ। तो आपके लिए तो बहुत सारे ऑप्शन थे, टीचर्स की नौकरी थी, टीचर्स- प्रोफेसर की भी नौकरी आप अप्लाई कर सकते थे। उस समय क्या हुआ कि बिजनेस में मेरा दिल लग गया, नौकरी से साथ थोड़ा बिजनेस में एक वीडियो इंडिपेंडेंट थे, शुरू से आजाद रहना चाहते थे, किसी के अंडर में काम नहीं करना काम नहीं चाहते। करना। आज तक नहीं किया नौकरी। आज तक नहीं नौकरी मिला या नहीं? नहीं, नौकरी मिला भी नहीं। प्राइवेट नौकरी तो मिल रहा था लेकिन नहीं किया। बीवी बच्चे कितने? 2 बच्चियां हैं हमारी। अच्छा, वो पढ़ाई कर रही हैं कि कंप्लीट कर चुकी? एक बड़ी वाली तो इंजीनियर बन गई है, वो जॉब करती है। दूसरी वाली भी पढ़ाई कर रही है, कॉलेज में एडमिशन लिया नया नया उन्होंने। पढ़ाया बढ़िया, नॉट डेम में पढ़ाया दोनों बच्चियों को। शिक्षा लाइफ स्टाइल में कितना चेंजिंग आया है? जो पहले के लाइफ स्टाइल, कोरोना काल से पहले के लाइफ स्टाइल और अब के लाइफ स्टाइल में कितना चेंजिंग देखते हैं? बहुत सारा चेंजिंग है, चेंजिंग तो होते रहता है, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। तो उसके साथ जैसा देश वैसा भेष, जैसा हो। गवर्नमेंट की तरफ से कभी कोई सपोर्ट, कोई सपोर्ट नहीं, कभी किसी योजना का लाभ मिला बिजनेस के लिए? नहीं नहीं, कभी लिया भी नहीं और कोई मिला भी नहीं। तो कोरोना काल में कैसी जिंदगी कटी है? जो 2 साल कोरोना काल तो जितना कमाया था सब निकल गया। कोरोना काल में सब निकल गया। वो समझिए कि बैठ करके स्टाफ को पेमेंट दिया, बिजली बिल दिया, दुकान किराया दिया। तो ऐसा तो देखा जा रहा था कि बहुत सारे सरकार की तरफ से ये था कि मतलब बिजली बिल नहीं लिया जाएगा, या फिर किराया नहीं दिया जाएगा, या फिर कुछ इस तरीके। तो आपके साथ में वो सब ऐसा चीज? कुछ नहीं, किराया किसने, मालिक मकान ने किराया 1 पैसा भी नहीं छोड़ा। बिजली विभाग ने 1 पैसा बिजली बिल नहीं छोड़ा। टूट गए उसे? हाँ, और सारा अपडेट है, बिजली बिल भी मेरा अपडेट है। वहाँ से दुकान छोड़े तो मेरा कहीं ना बकाया है ना कुछ है। स्टाफ को भी फुल पेमेंट दे के विदा किया। तो अब सड़क पे आप गाड़ी में ही सड़क पे आ गए हैं। घर, मतलब रेस्टोरेंट से सीधे सड़क पे आ गए? सड़क पे आ गए। क्या कहेंगे? कहना क्या है, काम करते रहिए, काम में। कल जब कोरोना काल से पहले जब आपके यहाँ स्टाफ होंगे, आप उनको पेमेंट करते होंगे, आपके द्वारा उनका घर चलता था, और आप आज खुद घर चलाने को मजबूर हो गए। हाँ, समय है। लगता है कि समय फिर से लौटेगा? हाँ, लौटेगा। मेहनत जारी है? हाँ, मेहनत जारी और मेहनत जारी रहेगा रहेगा जब तक जीत नहीं जाती। जब तक जीत नहीं जाती। वाह, बड़ी बात कह दी। उज्जवल जी हैं हमारे साथ में। और कहाँ पे स्टॉल लगाते हैं आप? सुबह में लगाते हैं वो पटना जू के गेट नंबर 2 पे। अच्छा, गेट नंबर 2 के पास। हाँ जी, और शाम को यहाँ लगाते हैं। शाम में ये आप इको पार्क के गेट नंबर 3 के हाँ पास। जी, तो लोगों का कैसा रिस्पांस मिलता है? बढ़िया रिस्पॉन्स है। जो एक बार खाते हैं कहते हैं बहुत अच्छा है। हाँ, आते हैं। रिपीट अभी रिपीट। अभी बोनी हुई? हाँ, बोनी हो गई। बोनी हो गई। हाँ, बोनी हो गई। चलिए, प्रे करेंगे ऊपर वाले से कि आपके जो पुराने दिन जो थे फिर से लौटे,
और उज्जवल कुमार जी हैं जो कि अपना रेस्टोरेंट चलाते थे कोरोना काल में, मतलब तखरो तबाह कर दिया इनको, और आज घर से मतलब सड़क पे आ गए हैं। और सड़क पे आज लोगों को पाव भाजी, इडली, सांभर और भी बहुत सारे ऐसे टेस्टी चीज़ खिलाते हैं जो कि घर से ही बना कर लाते हैं और यहाँ सड़क पे ये बेचते हैं। और डबल एमए किए हुए हैं, पढ़े लिखे एक जब व्यक्ति सड़क पे आकर के इस तरीके से काम करते हैं तो बहुत ही अफसोस आता है कि आज इस देश में पढ़े लिखे लोग भी सड़क पे इस तरीके से करते हैं। वैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि आत्मनिर्भर बनिए, पकौड़ा तलिए, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जो प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है कहीं ना कहीं लोगों के दिलो दिमाग में भी बैठ गया है, और तब से लेकर आज तक के लोग इस फील्ड में उतर चुके हैं। चाहे वो कितने पढ़े लिखे हो, चाहे कुछ भी हो, आज वो चीज़ करने को मजबूर है। तो ज़िंदगी बदल गई है, सड़क पे आ गए हैं, और अब आगे की इनकी लाइफ जो है, आने वाले कल के लिए दुआ करेंगे कि इनकी बेहतर लाइफ हो और अच्छे से ज़िंदगी बसर हो। धन्यवाद।